अब हम सीखते हैं जीएस में ज़नाडू की वायरिंग करना। तो आप ये देख सकते हैं, ये बैटरी से प्लस पॉइंट आ रहा है। यहाँ से हम वायर लेंगे 3 mm या 4 mm का। यहाँ आ जाएगा फ्यूज़ बॉक्स, उसमें 20 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाएंगे हम। इस वायर को कंटिन्यू करेंगे हम, सेम वायर होगा, ये सीधा चला जाएगा हेडलाइट में। हेडलाइट की हांडी में जब जाएगा तो वहाँ हम देंगे इसको 2 रिले देंगे। तो रिले की वायरिंग मैं आपको समझा देता हूँ अलग से। मिसाल के तौर पे ये है एक 4 पिन रिले 12 वोल्ट का। इसमें 2 पॉइंट होते हैं इस तरीके से, और ये 2 पॉइंट होते हैं इस तरीके से। ये जो पॉइंट हैं ये पास ऑन करने के लिए होते हैं, यानी हम डायरेक्ट वायर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आके इन दोनों रिलेज में कनेक्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट है। तो ये डायरेक्ट पॉइंट इसमें कनेक्ट हुआ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है रिले का। इस वाले पॉइंट को हम ले जाएंगे, हांडी लगी होती है नट्स पे, तो उसको नेगेटिव कह लें आप, या आप माइनस का वायर कह लें। तो ये वाला वायर ले जाएंगे हम माइनस में, और ये वाला जो वायर है जो हेडलाइट का ओरिजिनल ग्रिप आ रहा है बल्ब का, उसमें से हम जो है ना वो हाई पॉइंट या लो पॉइंट इसमें लगाएंगे। जब हम हेडलाइट ऑन करेंगे तो ये रिले ऑपरेट करने लगेगा। अच्छा, अब रह जाता है कि H4 को करंट कैसे देंगे जो ज़नाडू में लगा होता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आउट। जब ये कनेक्टिविटी आएगी तो यहाँ से ये करंट करेगा आउट। अब हमारा ये आ गया होल्डर। तो होल्डर में भी इसी तरीके से ये 3 पॉइंट होते हैं। तो ये अगर हाई का पॉइंट है तो हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो चेक करेंगे उल्टा सीधा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से पे हाई जल रहा है और कौन से पे लो जल रहा है। तो बटन के हिसाब से हाई करके उसी पॉइंट पे लगाना है इसको। ये फिर नेगेटिव है, तो इसको वायर को हम फिर ले जाएंगे। ग्रिप में भी होता है, लेकिन पक्का न्यूट्रल लेने के लिए बेहतर ये है कि आप इसको फिर इसी वायर से कनेक्ट कर दें। इसी तरीके से दूसरे रिले की वायरिंग होगी। ये वाला वायर जो है वो एज इट इज़ इसमें दूसरे रिले में कनेक्ट हो जाएगा। इसकी वायरिंग भी सेम एज इट इज़ इसी स्टाइल में होगी और इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो ये आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। अब आप स्विच बंद करेंगे तो आपकी हेडलाइट ऑफ होगी, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है और आपकी वायरिंग पे कोई भी लोड नहीं है। सिर्फ ये 1 वाट का या आधे वाट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका रिले का, वो लोड आएगा बस। वैसे आपका 35 वाट का लोड होता है, आई थिंक जीएस का बल्ब जो है वो 35 वाट का है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इससे, वो भी माइनस होगा लोड। तो आपका ये लोड इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा 1 वाट पे। ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपकी वायरिंग और सेफ हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है समझाने के लिए। तो ये इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक दोस्त ने मुझे कल बताया कि वायरिंग करवाने के लिए गए थे हम, तो वायरिंग वाला 2200 रुपये मांग रहा है सामान के अलावा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा ये इतने से काम के 2200 रुपये, तो आप खुद कर लें। तो उन्होंने कहा कि मुझे डायग्राम बना के दें। तो मैंने कहा ये चैनल के लिए भी एक वीडियो बना देते हैं, ताकि जो है दोस्तों को मदद हो इसमें। तो मेरे ख्याल से आप रिले का कनेक्शन भी समझ गए होंगे और कंप्लीट वायरिंग भी समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।